हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जिसमें पहला अपना हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, जिसमें जनरल हॉर्टिकल्चर के अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है अपना, द्विवर्षीय फसल एक मुख्य ज्वलंत समस्या है। खजूर, आम, बेर या केला में। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सबको पता है, आम में द्विवर्षीय फलन एक मुख्य ज्वलन समस्या, यानी कि एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। एक साल फल आते हैं, एक साल नहीं आते। जिस साल फल आते हैं उसे ऑन ईयर, जिस साल नहीं आते उसे ऑफ ईयर के रूप में जानते हैं। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? किसे कहा जाएगा सघन बागवानी? ये अपन पिछली क्लास में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो किचन गार्डनिंग को सघन बागवानी या इंटेंसिव मेथड कहा जाता है, जबकि एक्सटेंसिव मेथड ट्रक गार्डनिंग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ीनुमा वृक्षारोपण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो सीढ़ीनुमा वृक्षारोपण या कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर प्लांटिंग जैसे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड या नॉन ऑफ दीज। तो अपन सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ते। अपन पढ़ते हैं पाले से बचाव हेतु 0.1% का स्प्रे किया जाता है। और इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। जो भी कवक जनित बीमारियाँ होती हैं ना नर्सरी में, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए अपन फॉर्मेल्डिहाइड का 1% घोल का यूज बनाते हैं। 1% 4 से 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से, और 2 से 3 दिन तक उसको छोड़ देते हैं वापस। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसमें? फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? फूल गोभी, टमाटर, गाजर या प्याज। पहले फलों में देखा था अपन ने, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पपीता पाले से, उसके बाद होता है अपना आंवला, उसके बाद होता है अमरूद। सब्जियों में, तो सब्जियों में ध्यान रखना, सोलेनेसी क्रॉप सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है पाले से। तो अपना राइट आंसर टमाटर हो जाएगा। ये सोलेनेसी में कौन सी आती है? टमाटर। फूल गोभी कौन से कुल में आती है? ब्रेसिकेसी। गाजर किस कुल में आती है? अम्बेलिफेरी एपियेसी। और प्याज कौन से कुल में आता है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सामान्य तौर पर एक नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र के औसतन कितने भाग में मात्र वृक्ष लगाने की अनुशंसा की जाती है? यानी कि कितने प्रतिशत मदर प्लांट लगाने होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? अपना राइट आंसर होगा 20%। ठीक है, सॉरी 30% अपना राइट आंसर होगा। उसमें 20 से 30% माने जाते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट 30% मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? तो सामान्यतः नर्सरी जो बनाई जाती है सभी सब्जियों में 250 वर्ग मीटर की, लेकिन अपवाद होता है प्याज, जिसमें बनाई जाती है 500 वर्ग मीटर की। अब अपन इस तरीके से इसका आंसर करेंगे, इसके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका आंसर क्या जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन में अपना 250 के नियर बाई ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 225 वर्ग मीटर। तो टमाटर में 225 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर इसी जगह प्याज होता तो 425 वर्ग मीटर चला जाता। लेकिन इसी में इसी पीडीएफ में अपना एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप देखोगे वहाँ स्पेशल मेंशन की हुई है, टमाटर में 100 से 125, बैंगन में 125 से 150, मिर्च में 150 से 200, तो इस टाइप, और 200 से 250 फूल गोभी या पत्ता गोभी में। तो वहाँ पे अलग अलग मेंशन की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दियारा भूमि, दियारा लैंड किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? सोलेनेसी, कद्दू वर्गी, गोभी वर्गी या पत्तेदार। तो इसका तो गलत आपको नहीं करना चाहिए, कद्दू वर्गी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कद्दू वर्गी अपना राइट आंसर। नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? परलाइट, मृदा, स्पेगडम मॉस, उपरोक्त सभी। तो अपन
परलाइट का यूज भी करते हैं, मृदा का भी करते हैं, स्पेगनम मॉस घास जो होती है इसकी जलधारण क्षमता अच्छी होती है, इसका उपयोग भी करते हैं। तो अपना राइट आंसर उपरोक्त से भी चला जाएगा। फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन हैं। जो फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है वही एकमात्र गैसीय हार्मोन भी है। तो कौन सा आंसर जाएगा? एथिलीन या इथाइलिन। अलग अलग इसके रूप होते हैं, जैसे एथ्रेल होता है, किसी में इथेफोन होता है, तो वहाँ अपने को ध्यान रखना। आम, संतरा तथा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियामक का प्रयोग करते हैं? अगर फल झड़ रहे हैं तो फलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेनली अपन नेप्थेलिक एसिटिक एसिड पढ़ते हैं और नींबू 2,4-D पढ़ते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि पुष्प झड़े या फल झड़े, उसके लिए अपन नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, जो कि किसका टाइप है? ऑक्सिन हार्मोन का, संश्लेषित ऑक्सिन नेप्थेलिक एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ऑक्सिन आंसर चला जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है? तो आप सबको पता है एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन में है? नहीं है। कल्टार, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन। अपने ऑप्शन में ये दे दिए। तो अपने को यहाँ देखना पड़ेगा कि जो एब्सिसिक एसिड है वो वृद्धि संदमक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि प्रेरक नहीं है, और जिब्रेलिन है वृद्धि प्रेरक। तो इनमें से अपने को देखना पड़ेगा वृद्धि संदमक या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कल्टार या पेक्लोब्यूटाजोल का माना जाता है कि ये वृद्धि संदमक में आता है, क्योंकि ऑक्सिन किस में आएगा? वृद्धि प्रेरक में। साइटोकाइनिन किस में आएगा? वृद्धि प्रेरक में। और इथाइलिन भी वृद्धि प्रेरक। तो बचा ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? कल्टार या पेक्लोब्यूटाजोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल यानी कि IBA किस तरह का हार्मोन है? तनाव बढ़ाता है, जड़ निकालने में सहायक, पौधे की वृद्धि रोकने वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो पौधे की वृद्धि रोकने वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वृद्धि को तो प्रमोट करेगा ना। वृद्धि प्रेरक का पार्ट है, ऑक्सिन का एक टाइप होता है IBA, संश्लेषित ऑक्सिन जिसे कहा जाता है। तनाव बढ़ाने वाला नहीं। जड़ निकालने में सहायक, हाँ, क्योंकि IBA को रूटिंग हार्मोन कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन, जड़ निकालने में सहायक। नींबू वर्गीय फलों में फल सड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव करते हैं? फल सड़न, इसकी जगह फल झड़न समस्या होना चाहिए था, ठीक है। तो अपने फल झड़न पूछ रहा है, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इंग्लिश में वही होता है फ्रूट ड्रॉपिंग। तो किस वृद्धि नियंत्रक का उपयोग करेंगे? नींबू वर्गीय फलों का पूछा है, तो राइट आंसर 2,4-D 10 से 15 ppm यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक वृद्धि रोधक का कार्य करता है? तो आप सबको पता है इनमें इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन का टाइप है, जिब्रेलिक अम्ल वृद्धि को प्रमोट करता है, काइनेटिन साइटोकाइनिन का पार्ट है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, एब्सिसिक अम्ल। सिट्रस फलों के डीग्रीनिंग के लिए निम्न में से कौन सा वृद्धि नियामक काम में लिया जाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड या इथेफोन? तो सिट्रस फल जो होते हैं ना उनमें डीग्रीनिंग, ग्रीनिंग क्या होती है? हरापन, हरापन को हटाना, यानी कि उसमें पीलापन लाना। तो पीलापन लाने के लिए, या यूं कहें कि हरापन होता है कच्ची अवस्था में, तो उसको परिपक्व अवस्था में पीलापन लाने के लिए अपन इथेफोन का या एथिलीन का यूज करते हैं। तो एथिलीन में अपना राइट आंसर कौन सा माना जाएगा इसमें? इथेफोन। ये एथिलीन का एक प्रारूप होता है। निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है? ये भी 2025 का क्वेश्चन है। कौन सा एक तनाव हार्मोन है? तो ABA, एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड। कर्तनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन अभी वापस रिपीट कर लिया इसने। पहले उसने पूछा था कि IBA का क्या यूज है, अब यहाँ पूछ रहा है कि कर्तनों के जड़। कर्तन क्या होता है? कटिंग जो होती है ना, अपन प्रवर्धन की एक विधि है, कलम लगाना। जैसे किसी पादप से अपन कटिंग काटते हैं, कलम काटते हैं और उसको IBA के घोल में डिप करते हैं ताकि उससे जड़ें जल्दी से निकल जाए। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? IBA। तो IBA कौन सा ऑप्शन है? इंडोल 3 ब्यूटाइरिक अम्ल, बिल्कुल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? इसी को शॉर्ट फॉर्म में IBA कहा जाता है।
6 बेंजाइल एडेनिन, सर हम इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 6 बेंजाइल एडेनिन किसको कहेंगे? ये साइटोकाइनिन का एक टाइप है, संश्लेषित साइटोकाइनिन बोला जाता है इसको। जिब्रेलिक अम्ल नो, एब्सिसिक एसिड नो, तो अपना राइट आंसर IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग या पादप हार्मोन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने, किसने वर्ष 1926 में की? तो कुरोसावा ने। अब आपके आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन को घुमाकर कुरोसावा ने किस हार्मोन की खोज की, तो ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी अपने अक्सर अधिकतर बार ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है। सन भी ध्यान रखने 1926 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुरोसावा। भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? IBA, पहला ऑप्शन इंडोल ब्यूटारिक एसिड या IBA जिससे कहेंगे, जिब्रेलिक एसिड, MH, मेलिक हाइड्रोजाइड या साइकोसेल। तो आप सबको पता है इसका राइट आंसर, जहाँ भी प्याज नाम आ जाए, भंडारण नाम आ जाए, वहाँ MH नाम जरूर आएगा। मेलिक हाइड्रोजाइड 1500 से 2500 ppm यूज करते हैं। और साइकोसेल क्या काम करता है? ये ग्रोथ रिटार्डेंट का काम करता है। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में, शुष्क क्षेत्रों में। जिब्रेलिक एसिड आप जानते हो, इंडोल ब्यूटारिक एसिड को रूटिंग हार्मोन कहते हैं। पौधशाला की भूमि को फॉर्मेलिन से कितनी गहराई तक संतृप्त करते हैं? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? राइट आंसर 15 सेंटीमीटर। क्यों? सोइल की जो सरफेस लेयर होती है ना, वो होती है 0 से 15 सेंटीमीटर, जिसमें प्लांट की ग्रोथ और सारी जो बीमारियां वगैरह देखी जाती है वो वहीं देखी जाती है। उसके नीचे 15 से 60 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर तक सब सरफेस लेयर होती है, तो वहाँ इतना इनका प्रकोप नहीं होता। कवक वगैरह का जो प्रकोप होता है वो 0 से 15 सेंटीमीटर तक ही देखने को मिलता है, तो अपन 15 सेंटीमीटर तक ट्रीट करते हैं। मुख्यतः किस बीजशैया को सर्दियों में तैयार किया जाता है? उठी हुई क्यारी? नहीं सर, उठी हुई क्यारी तो जहाँ पानी भर जाता हो, यानी कि वर्षा ऋतु में उपयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समतल क्यारी? समतल क्यारी भी नहीं होगा। सर्दियों में क्या होता है सर? सर्दियों में पाला पड़ता है, तो पाले से बचाने के लिए अपन धसी हुई क्यारी का उपयोग करते हैं। कितनी धसी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर। और उठी हुई क्यारी कितनी होनी चाहिए? इसकी भी सेम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि उठी हुई क्यारी वर्षा ऋतु में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि जल भराव की समस्या से अपने को प्रॉब्लम नहीं आती है। और डूबी हुई यानी कि सन कैन जो बेड बनाई जाती है ना, ये सर्दियों में बनाई जाती है। सन कैन सर्दियों में, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या करते हैं? गहराई में प्लांट लगाते हैं ताकि पाले से बचाव हो जाए। तो अपना राइट आंसर सन कैन बेड, सी ऑप्शन। युवा पौध को दूसरी क्यारी में स्थानांतरित करना क्या कहलाएगा? एक क्यारी से दूसरी क्यारी में स्थानांतरित कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा प्रिकिंग। प्रिकिंग, उपरोपण इसने नाम दे रखा है, प्रिकिंग कहते हैं। और जब नर्सरी से अपन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, पौध प्रतिरोपण। हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता है? कोकोपीट का करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कोकोपीट क्या होता है? नारियल का बुरादा। वर्मिकुलाइट का करते हैं? इसका भी करते हैं। परलाइट का? बिल्कुल करते हैं। परलाइट, प से परलाइट, प से पानी, यानी कि पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है। वर्मिकुलाइट, इसकी CEC से यानी कि धनायन विनिमय क्षमता अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट का यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे नहीं करते। वर्मी कंपोस्ट का यूज अपन फील्ड में ही करते हैं। अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जिब्रेलिक एसिड का किस सांद्रता का उपयोग किया जाता है? पहले पूछा जाता है किस हार्मोन का यूज किया जाता है, तो जिब्रेलिक एसिड। अब जिब्रेलिक एसिड को ऑप्शन में देकर वो सांद्रता पूछ रहा है आपसे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 ppm यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। वर्षा आश्रय रेन शेल्टर का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? वर्षा आश्रय का पूछ रहा है, ठीक है, ना कि शेल्टर बेल्ट का। वर्षा आश्रय का मतलब वर्षा से बचाव हेतु। तो वर्षा से बचाव अपन फील्ड में किसका करेंगे? महंगी फसलों का। महंगी फसलें कौन सी? दालें और तेलहन है क्या? सर इतनी महंगी नहीं है। सब्जियों, फूल और फल बिल्कुल है। अनाज और मोटा अनाज
कम है। रेशा में 4 फसलें? नो। तो राइट आंसर सब्जी, फूल एवं फल। निम्नलिखित में से कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी है? एकमात्र गैसीय हार्मोन, इथाइलिन हो जाएगा। ये बहुत सी बात, मतलब हार्मोन से क्वेश्चन नहीं आता तो पेपर नहीं बनेगा। क्लियर। ये AAA 2021 का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA का क्या काम है? सर जड़ों को प्रेरित करना। तो अपन जड़ देखेंगे। हाँ, तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो पहले में तीसरा, सर सभी में तीसरा है। अब इसको हटा ही दो, अगला देखते हैं। जिब्रेलिक एसिड का क्या काम है? सर हमें नहीं आता जिब्रेलिक एसिड का। तो आपको कौन सा आता है? G18? सर ये भी नहीं पता। एब्सिसिक एसिड बिल्कुल आता है सर, क्या काम है? तनाव हार्मोन का। तो चौथे ऑप्शन में सेकंड ढूंढो, तो चौथे ऑप्शन में सेकंड वापस 3 में मिल रहा है, फिर प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं। G18 क्या होता है? साइटोकाइनिन का एक प्रारूप होता है, प्राकृतिक साइटोकाइनिन कहते हैं G18 को। तो इसका साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, तो G18 भी वही काम करेगा। तो तीसरे में फर्स्ट ऑप्शन 2 जगह आ रहा है सर। तो अपने को चौथे में दूसरा देखा था, तो तीसरे में फर्स्ट कहाँ मिल रहा है? पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन में देख लो, जिब्रेलिक एसिड का क्या काम है? जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? ये है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो पढ़ेगा वो करेगा। अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? बंकन, जैसे बेंडिंग बोलते हैं, अमरूद के लिए बेंडिंग करते हैं। शाखा को झुकाना बेंडिंग का मतलब, बिल्कुल करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर माह में करते हैं। क्यों करते हैं? पौधे में तनाव बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होगा? फलन बढ़ जाएगा। एक बेंडिंग करते हैं। क्लियर। और क्या करते हैं? विल्टिंग होती है क्या अमरूद में? बिल्कुल, गुआवा विल्ट होता है। कौन से मृदा में होता है? या आप कमेंट करके बताना, अम्लीय मृदा में या क्षारीय मृदा में। ठीक है। शस्य नियमन, क्रॉप रेगुलेशन होता है। बाहर नियंत्रण बिल्कुल होता है। और रक्षक आवरण या सीमा स्केटिंग होता है। सर ये स्केटिंग में कन्फ्यूजन है। अच्छा, तो अभी क्लियर करते हैं। अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? बेंडिंग है, विल्टिंग है, क्रॉप रेगुलेशन है। क्या सही नहीं है? ये तीन चीज़ें तो है ना। स्केटिंग हटा दो ना फिर, तो केवल 4। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना? 4। अब मैं बता रहा हूँ स्केटिंग क्या होता है। स्केटिंग का मतलब होता है जो पौधे में अवांछित या रोगग्रस्त या सूखी शाखाएं होती ना, जो नीचे लटक जाती है, उनको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे वायु का संचार अच्छा हो और प्रकाश पौधे को पर्याप्त रूप से मिल पाए, इसके लिए स्केटिंग करते हैं। जैसे नींबू की फलों में की जाती है। पपीते के उच्च घनत्व रोपण में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाने होंगे? तो आंसर दीजिए आप, कितने पौधे लगाने होंगे? आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, और इसने मीटर में ही पूछा है, तो अपन 10,000 अपॉन 1.25 इंटू 1.25 कर सकते हैं। अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर होगा 6400 प्लांट। 1 हेक्टेयर में 6400 प्लांट। टमाटर की प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु इष्टतम पौधशाला क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इस टाइप के क्वेश्चन। 250 वर्ग मीटर भी आंसर जाएगा, और स्पेशल टमाटर का नाम लेके अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो अपना आंसर क्या जाएगा? 100 से 125 वर्ग मीटर। ये अपने 12th की बुक में मेंशन है, 11th या 12th की बुक में 11th की बुक में मेंशन है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। 5 हेक्टेयर आम के षटकोणीय प्रणाली में, आपको ध्यान रखना षटकोणीय प्रणाली पूछ रहा है, तो आपको वर्गाकार विधि की तरह ही प्लांट पॉपुलेशन निकालनी है। कैसे? वही 1 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर ऊपर दिया है? तो 10,000। अगर 1 हेक्टेयर दिया, 2 हेक्टेयर दिया तो 20,000, 5 हेक्टेयर दिया तो 50,000। नीचे प्लांट की ये प्लांटिंग डिस्टेंस क्या दिए? 10 × 10 दिए।
तो 1 हेक्टेयर के लिए निकालते अपन तो 100 प्लांट आते हैं, ठीक है। और 5 हेक्टेयर के लिए पूछा तो कितने प्लांट आ जाएंगे? 500। तो नियर बाई 500 ऑप्शन कौन सा? 575। सर राइट आंसर है या नहीं है? ये तो वर्गाकार विधि के प्लांट है 500। अगर षष्ठभुजाकार के पूछ रहे हैं तो 15% पौधे अधिक लगते हैं, तो प्रत्येक 100 प्लांट पे 15 पौधे अधिक लगेंगे, तो 15 5 75 ये हो जाएंगे, तो 575 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण, ये भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो पिछला पेपर हुआ सुपरवाइजर का 2023 का, उसका। तो मैदानी क्षेत्रों में आपको बता दूं, जो प्याज होते हैं ना वो खरीफ वाले प्याज होते हैं। तो खरीफ वाले प्याजों का वर्गीकरण किस टाइप में करते हैं अपन? SDP में करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में मानते हैं। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या चला जाएगा? अल्प प्रदीप्तकाली यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण अल्प प्रदीप्तिकाली यानी कि SDP यानी कि खरीफ के प्लांट रूप में किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर को 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाने पर कितने पौधे लगेंगे? राइट आंसर क्या होगा? आप निकालना, वही फॉर्मूला रहेगा 10,000 अपॉन 8 × 8, तो राइट आंसर अपना 156 आ जाएगा। एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। सारी विधियां एक तरफ, पंचकोणीय एक तरफ है। क्लियर? और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की कुल संख्या बताइए। तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो डिस्टेंस दिए और जितने हेक्टेयर दिए उसको वर्गाकार की विधि की अपेक्षा निकालना है। तो 8 × 8 और 1 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो अपने 156 प्लांट तो इससे आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने को पूरक पौधों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधा लगाया जाता है। तो पूरक पौधों की संख्या को निकाल के उसमें ऐड करेंगे। पूरक पौधों की संख्या क्या फॉर्मूला क्या होगा सर? तो पूरक पौधों की संख्या बराबर लंबाई में पंक्तियों की संख्या -1, ये कोष्टक में आएगा, इंटू चौड़ाई में पंक्तियों की संख्या -1, ये भी कोष्टक में आएगा। कोष्टक में आने का मतलब पहले -1 होगा, उसके बाद में दोनों में -1 होने के बाद में दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दोनों का गुणा करेंगे। अब जो संख्या आएगी उसको जो अपन ने वर्गाकार विधि की तरह निकाले थे उनमें ऐड करना है, तो अपने पूरक पौधों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 277। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 277। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके जनरल हॉर्टिकल्चर में पौधशाला वाले यानी कि ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आप बता सकते हो कौन सा टॉपिक पहले लेना है, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। और आप चाहते हो कि अगर पंचभुजाकार विधि के निकालना आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।